इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे शिवलिंग की। बात शिव के महीने की हो रही हो, बात शिव कृपा की हो रही हो और शिवलिंग की महिमा ना बताई जाए तो मामला कुछ अधूरा रह जाता है। शिव मंदिरों में 99% भगवान शिव के जिस स्वरूप की पूजा होती है वो होता है शिवलिंग का स्वरूप। भगवान शिव की मूर्ति पूजा जब होती है तो बहुत कम होती है। ज्यादातर निराकार और साकार के बीच की जो अवस्था है शिवलिंग की, उस स्वरूप में शिव की पूजा की जाती है। लेकिन शिवलिंग के बारे में बड़ी सारी बातें कही जाती हैं। महिलाएं उसको स्पर्श नहीं करेंगी, घर में शिवलिंग नहीं रखा जाएगा, ये है वो है। आखिर सच क्या है और क्यों शिव की लिंग रूप में पूजा होती है, ये जानना भी बहुत आवश्यक है। तो आज चाल चक्र में आपको बताएंगे कि क्या है शिवलिंग की महिमा, शिवलिंग स्थापित करने के नियम क्या हैं और शिवलिंग में शिव और शक्ति कैसे समाहित हैं, कैसे ये शिवलिंग निराकार और साकार के बीच की स्थिति है। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और खुलेगा भाग्य का दरवाजा। तो चलिए शिवलिंग की इस महाचर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, इसके उपरांत तृतीया तिथि होगी। नक्षत्र होगा आश्लेषा नक्षत्र, इसके उपरांत मघा होगा। चंद्रमा कर्क में रहेंगे आरंभ में और इसके उपरांत सिंह राशि में चले जाएंगे। राहुकाल दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक रहेगा और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपके लिए, तो बेहतर यह होगा कि जरा सा गुड़ खा के भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। शिवलिंग की महिमा क्या है, सबसे पहले यही समझना जरूरी है। देखिए, भगवान शिव जो है ना, वो साकार और निराकार के बीच की सत्ता है। साकार भी नहीं है पूरी तौर से और निराकार भी नहीं है पूरी तौर से। तो साकार और निराकार के बीच की जो अवस्था है उसमें शिव स्थित होते हैं। उस पर कभी चर्चा करेंगे, वो दर्शन का विषय है। लेकिन जो शिवलिंग है इसको भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव जब सबसे पहले अस्तित्व में दिखाई देते हैं, जब सबसे पहले उनकी चर्चा आती है ना, तो प्रकाश के एक खंभे के रूप में, प्रकाश के एक लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर विवाद होता है कि बड़ा कौन है। वो प्रकाश का लिंग कहता है कि जो इसकी गहराई नाप लेगा वही सबसे बड़ा होगा। वहीं से भगवान शिव के अस्तित्व के बारे में पहला प्रमाण मिलता है। शिव आदि अनादि अनंत हैं, इसलिए कहां से आए, कैसे आए, क्या हुआ, ये सब अज्ञात है। शायद भक्तों को पता होगा, जो ध्यान में उनका अनुभव करते होंगे, शायद उनको इसकी जानकारी होगी, लेकिन सामान्यतः इसकी जानकारी नहीं है। शिव पूजा में शिवलिंग की सर्वाधिक मान्यता है, बहुत ज्यादा मान्यता है। शिव की मूर्तियों की पूजा होते आपने कम देखी होगी। ज्यादातर शिव पूजा में शिवलिंग का ही प्रयोग होता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों होते हैं। याद रखिए, शिव स्वयं कुछ नहीं करते, शिव अकर्ता हैं। उनकी इच्छा से चीजें होती हैं और उनकी इच्छा से जो चीजें होती हैं वो शक्ति के माध्यम से होती हैं। तो शिव लिंग रूप में है और उसके चारों तरफ जो वेदी बनी हुई है वो शक्ति है। तो शिव और शक्ति मिलकर ही शिव संपूर्ण होते हैं। शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्मा, शिव और शक्ति मिलकर ही ईश्वर का निर्माण करते हैं। इसीलिए शिवलिंग जो आप देखते हैं, बीच में शिवलिंग है और चारों तरफ उसके वेदी बनी हुई है, वो शक्ति है। और दोनों को मिलाकर ही पूजा उपासना करने पर आपको इसका पूरा फायदा प्राप्त होता है। जब आप शिवलिंग की पूजा उपासना करते हैं, उस पर विभिन्न तरीके के पदार्थ अर्पित करते हैं, विभिन्न तरीके से उसकी परिक्रमा करते हैं या विभिन्न चीज उस पर अर्पित करते हैं, तो दोनों की उपासना पूरी हो जाती है।
आप पता नहीं होगा आपको, लेकिन दरअसल आप शिव के साथ शक्ति की उपासना भी करते हैं, ये बात भी जान लीजिए। क्योंकि शिव बिना शक्ति के क्रियात्मका शक्ति से हीन हो जाएंगे और ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो शिव करते कुछ नहीं, अकर्ता हैं। उनके विचार से सृष्टि चलती है और उनके विचारों को जो शक्ति चलाती है उसे शक्ति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, शक्ति की नियंत्रक कहते हैं। बहुत तरह के शिवलिंग की पूजा की जाती है, बहुत तरह के शिवलिंग पाए भी जाते हैं। जैसे स्वयंभू शिवलिंग, अपने आप जमीन से प्रकट हो गया, अपने आप जमीन से प्रस्फुटित हो गया, वो स्वयंभू शिवलिंग है, किसी ने स्थापित नहीं किया, खुद निकल आया। दूसरा है नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा नदी से निकलने वाला हर पत्थर शिवलिंग है। कहते हैं नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है, कण कण शंकर। नर्मदा का हर एक कंकड़ भी शिव है। तो नर्मदा से जब शिवलिंग निकलता है, नर्मदा से जब गोल गोल पत्थर निकलते हैं, तो वो हर पत्थर शिवलिंग के समान शक्तिशाली होते हैं। नर्मदेश्वर कहते हैं उनको। जनेवधारी शिवलिंग, जिस शिवलिंग पर सफेद रंग की लाइनें होती हैं, या जो पत्थर नर्मदा से निकल रहे हैं उस पर सफेद रंग की लाइनें होंगी, तो उसे जनेवधारी शिवलिंग कहेंगे, विशेष शिवलिंग है। और बहुत सारे लोग सोने और चांदी के शिवलिंग भी बनवाते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं। सोने और चांदी के शिवलिंग भी होते हैं। और पारद शिवलिंग भी होता है। पारद माने पारे का बना हुआ शिवलिंग। जो स्वयंभू शिवलिंग है, जो स्वयं अपने आप प्रकट हो रहा है, उसकी पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और सबसे ज्यादा फलदायी भी होती है। जो ज्योतिर्लिंग आप देखते हैं ना, वो दरअसल ज्यादातर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं या किसी बड़ी सत्ता ने उनको स्थापित किया है। उनके अंदर प्रकाश का पुंज है, उनके अंदर ज्योति है, इसीलिए वो सामान्य शिवलिंग नहीं है, वो ज्योतिर्लिंग हैं। इनकी पूजा बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद फलदायी है। शिव के जितने भी स्वयंभू शिवलिंग हैं, इनकी पूजा अन्य शिवलिंगों की तुलना में ज्यादा फलदायी होती है। या ज्योतिर्लिंगों की जो पूजा है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं इस देश में, उनकी पूजा भी विशेष होती है, फलदायी होती है। क्योंकि या तो वो स्वयं प्रकट हुए और या तो उनके साथ किसी बड़ी सत्ता का संस्कार जुड़ा हुआ है। सोमनाथ चंद्रमा के द्वारा जुड़ा हुआ है, केदारनाथ पांडव से जुड़ा हुआ है, रामेश्वरम राम से जुड़ा हुआ है। तो ज्योतिर्लिंग के साथ या तो कोई बड़ी सत्ता है, या जो शिवलिंग स्वयं प्रकट हो गया, स्वयंभू हो गया, उसकी भी अपने आप में एक बड़ी भूमिका है, बड़ी मान्यता है। शिवलिंग की महत्वपूर्ण बातें भी जाननी पड़ेंगी आपको। शिवलिंग की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और क्या है इसकी स्थापना के नियम। इसकी स्थापना के नियम क्या कहते हैं? देखिए, शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप भगवान शिव की एक मूर्ति ले आइए, जिसमें शिव जी की मूर्ति हो, आंख कान नाक हो, सर से गंगा निकल रही हो, चंद्रमा विद्यमान हो, गले में सांप हो, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जो लाभ शिवलिंग की पूजा का होगा, वो लाभ आपको शिव मूर्ति के पूजा का नहीं होगा। और शिवलिंग को समझिए, प्रकृति की शुरुआत का संकेत है, स्टार्टिंग का संकेत है, वहीं से जीवन का सृजन हो रहा है। और शिवलिंग का आदि अंत कुछ नहीं है, इसलिए शिवलिंग से जीवन का सृजन भी हो रहा है और शिवलिंग में जीवन का समापन भी हो रहा है। यह बात समझ लीजिए। शिवलिंग माने विनाश की प्रक्रिया भी है और शिवलिंग माने विकास की, नियंत्रण की प्रक्रिया भी है। इसीलिए शिवलिंग की जब पूजा करते हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि शिव के अलावा दुनिया में न तो कोई सत्ता कभी थी और न तो कोई सत्ता कभी होगी। बाकी जितनी की भी पूजा करते हैं ना, आप पूरे पुराण उठाकर देख ढालिए, जितने भी देवी देवता हैं सबने पूजा की है शिव की। कोई भी देवी देवता हो, उठा के देख लीजिए पुराण, और सब शिव की पूजा करके ही शक्ति प्राप्त करते हैं, सब शिव की पूजा करके भक्ति प्राप्त करते हैं। और शिव जब ज्यादा आनंद की मुद्रा में होते हैं ना, तो वो खुद ही पूजा करने लगते हैं, अपनी नहीं, देवी देवताओं की, ताकि उनको एक सम्मान मिले, उनको एक मान मिले। लेकिन शिव शिव हैं, इसीलिए शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरीके से स्थापित होता है। आप अपने घर में भी शिवलिंग रख सकते हैं और मंदिर में भी रख सकते हैं। मंदिर में तो खैर स्थापित होगा विशेष मंत्रों के साथ, उसका हवन पूजन आवाहन वो सब होगा, लेकिन घर में भी शिवलिंग रखा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि घर में शिवलिंग नहीं रख सकते।
शिवलिंग कहीं भी स्थापित करते हैं आप, घर में करें या मंदिर में करें, जो उसकी वेदी है ना, उसका मुख जो है, आप देखे होंगे वेदी बनी होती है और आगे से उसका मुख निकला होता है, इसकी दिशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, दुनिया में सिर्फ एकमात्र शिवलिंग ऐसा है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है, वो है महाकालेश्वर का शिवलिंग जो दक्षिणाभिमुखी है। बाकी सारे शिवलिंग दुनिया में किसी मंदिर में चले जाइएगा वो उत्तर दक्षिणी होंगे, उत्तर की तरफ मुख होगा। इसीलिए पहले जब लोग रास्ता भटक जाते थे तो शिव मंदिर अगर कहीं मिल गया तो बड़े खुश हुए, शिव मंदिर देख के समझ गए कि अच्छा ये उत्तर दिशा है। ये नियम है। घर में जो शिवलिंग स्थापित करेंगे वो शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं हो सकता, अधिक से अधिक 6 इंच का हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ा घर में शिवलिंग नहीं रख सकते। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, मंदिर में शिवलिंग स्थापित करने पे उसकी आकृति का, उसके आकार का कोई नियम नहीं होता। विशेष उद्देश्यों के लिए और कामनाओं के लिए पार्थिव शिवलिंग भी बनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग माने मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं। अगर घर में कोई विशेष पूजा है, जैसे मान लिया घर में रुद्राभिषेक करवाना है, तो पार्थिव शिवलिंग बना करके उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है और पूजा के उपरांत उसको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो मिट्टी से बनता है इसलिए उसका नाम पार्थिव शिवलिंग होता है और उसकी पूजा भी घर में रखकर की जाती है। पूजा के उपरांत उसको जल में विसर्जित कर देते हैं, एक ये भी शिवलिंग होता है। अब प्रश्न ये है कि घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसके रखने का सिस्टम क्या है, कैसे रखेंगे घर में शिवलिंग और कैसे पूजा करेंगे। घर में शिवलिंग जो भी रखें, एक स्टैंड बनवा लें या आकृति बनवा लें, उस पर शिवलिंग को स्थापित करें और उसको किसी परात में या किसी बड़े बर्तन में रखें। रोज सुबह उस पर जल चढ़ाएं और वही जल शाम को ले जाके पौधों में डाल दें, क्यारी में डाल दें, वृक्ष में डाल दें। ऐसा करें। घर में भी जो शिवलिंग रखेंगे उस पर रोज नियमित रूप से जल डालेंगे, जल अर्पित करेंगे। बहुत सारे लोग गमले में शिवलिंग रख देते हैं, वहां भी जल चढ़ाते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो उसकी दिशा है वेदी की वो हमेशा ही उत्तर की तरफ रहेगी। इसमें कोई लापरवाही मत कीजिएगा। सवाल यह है कि शिवलिंग की जब आप पूजा कर रहे हैं तो क्या अर्पित करना चाहिए। बहुत बार आपने पढ़ा होगा शहद अर्पित करते हैं, दूध, दही, मक्खन, घी अर्पित करते हैं। आखिर शिवलिंग के पूजन में क्या अर्पित करना चाहिए, क्या अर्पित करना महत्वपूर्ण है। शिव जी की पूजा में 2 वस्तुओं का विशेष महत्व है, एक है जल और दूसरा है बेलपत्र। इन दोनों चीजों से शिव की पूजा सबसे आसान भी होती है और इन दोनों से शिव की पूजा करने पे पूजा संपूर्ण भी होती है। दोनों ही बातें हैं। आप दुनिया भर की चीजें अर्पित कर दें और जल बेलपत्र अर्पित ना करें, आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी, आपकी पूजा कंप्लीट नहीं होगी। इन दोनों ही चीजों से शिव जी की विधिवत पूजा की जा सकती है, जल से भी और बेलपत्र से भी। इसके अलावा जरा सा कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं, सुगंध अर्पित कर सकते हैं, चंदन की सुगंध विशेष मानी जाती है, गन्ने का रस अर्पित कर सकते हैं और चंदन से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। ये तमाम चीजें शिवलिंग पर अर्पित की जा सकती हैं। लेकिन शिवलिंग पर कभी भी सेमल अर्पित नहीं करेंगे, जूही अर्पित नहीं करेंगे, कदम्ब अर्पित नहीं करेंगे और केतकी अर्पित नहीं करेंगे। ये चीजें शिवलिंग पर अर्पित करना निषिद्ध है, मना है, वर्जित है। इसीलिए शिवलिंग पर कभी भी सेमल, जूही, कदम्ब और केतकी अर्पित ना करें। तो हम शिवलिंग की बात कर रहे हैं और शिवलिंग आप घर में भी रख सकते हैं, मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं और शिवलिंग की पूजा हमेशा ही फलदायी होती है। सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने का विशेष फायदा आपको मिल सकता है। शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं शिवलिंग के स्वरूप में, तो कुछ चीजें उस पर अर्पित करते हैं। बहुत सारे लोग जाने क्या क्या अर्पित करते हैं, इनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, शिवलिंग पर जब भी आप जलीय पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं, पानी अर्पित कर रहे हैं, लिक्विड चीजें अर्पित कर रहे हैं, तो उसकी एक पतली सी धारा बनाकर शिवलिंग पर गिराइए। पतली सी धारा, ये नहीं कि लोटा ले गए और पानी उड़ेल दिया जैसे कोई जल्दीबाजी मची हुई है। आराम से
एक पतली सी धारा बनाकर धीरे 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 वो धारा शिवलिंग पर गिरे, ऐसे अर्पित करना चाहिए ताकि उसमें कुछ समय लगे। और जब अर्पित कर रहे हैं तो जरा ध्यान से, सावधानी से, कंसंट्रेट होकर अर्पित कीजिए। धारा बना के, पतली सी धारा जो धीरे धीरे गिरती रहे। ठोस पदार्थ जब अर्पित कर रहे हैं तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएं। जैसे चंदन अर्पित कर रहे हैं, चंदन ले लिया हाथों में और दोनों हाथों से अच्छी तरह से शिवलिंग पर लगाइए और इसके बाद जल अर्पित करिए। कुछ भी अर्पित करें शिवलिंग पर, चंदन अर्पित कर रहे हैं, मिष्ठान्न अर्पित कर रहे हैं, दूध दही अर्पित कर रहे हैं, कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित कीजिएगा। और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित मत कीजिएगा। ऐसी मूर्खता कभी मत करिएगा कि शिवलिंग पर आप तामसिक चीजें अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ मारण प्रयोग भी मत करिएगा। सरसों के तेल से शिवलिंग पर मारण प्रयोग होता है। सरसों के तेल के साथ एक विशेष मंत्र है, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। उस मंत्र के साथ अगर सरसों का तेल शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो ये मारण प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति को मारने के लिए, किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या पैदा करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग भूल कर भी मत कीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। और अगर आप शिव का आवाहन कर रहे हैं किसी बुरे काम के लिए तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। इसीलिए शिवलिंग के साथ मारण प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। अब आप शिवलिंग पर जब कोई चीज अर्पित कर रहे हैं, जब कोई द्रव्य अर्पित कर रहे हैं तो क्या करेंगे? देखिए, शिवलिंग पर जब आप कोई चीज अर्पित कर रहे हैं, या तो मन ही मन में या बोल बोल के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये कहते जाइए, चीज अर्पित करते जाइए। और नहीं तो उसका एक विशेष मंत्र है, वो भी आपको बता देते हैं। शिवलिंग पर जब कोई चीज आप अर्पित करेंगे तो एक विशेष मंत्र कहेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये कहते हुए आप धीरे 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 जल की धारा शिवलिंग पर जो भी अर्पित कर रहे हैं गिराते जाइए और इसको कहते जाइए। फिर से नोट करिए मंत्र है ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये कहते हुए आप जल की धारा या जो भी चीजें, सुगंध है, इत्र है, जो भी आप अर्पित कर रहे हैं, ये कहते जाइए और धीरे 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 उस धारा को गिराते जाइए। ये करने से जो भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं वो आपका अर्पण संपूर्ण होगा और इसका संपूर्ण लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो शिवलिंग एक विशेष चीज है, भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। और हाँ, एक बात और लोग पूछते हैं ना कि महिलाएं शिवलिंग का स्पर्श नहीं करेंगी, क्यों नहीं करेंगी भाई? देखिए, ऐसा है कि भगवान के साथ अगर आप लिंग भेद करेंगे कि पुरुष शिव जी की पूजा करेंगे, शिवलिंग को अर्पित करेंगे, महिलाएं नहीं करेंगी, ऐसा कोई ईश्वर नहीं होता जो पुरुष और स्त्री में भेद करता हो। आप क्यों करना चाहते हैं? हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगी महिलाएं, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तो क्या हनुमान जी को महिलाएं पूजा करेंगी तो हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा क्या? या शिव जी की पूजा करेंगी तो शिव जी को तकलीफ होगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। शिव हो या पार्वती, हनुमान जी हो या राम, ये सब हमारे माता पिता हैं और सारी स्त्रियां, सारे पुरुष उनकी संतान हैं। इसलिए कोई भी महिला शिवलिंग की पूजा कर सकती है श्रद्धा भाव से, प्रेम पूर्वक, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये सब बातें दिमाग से निकाल दीजिए और स्त्री पुरुष का भेद करना बंद करिए कि महिला नहीं करेगी पुरुष करेगा, पुरुष नहीं करेगा महिला करेगी, ये सब बंद कर दीजिए। एक बात और जान लीजिए, शिवलिंग पर हल्दी अर्पित मत कीजिएगा। हल्दी एक स्त्री कारक वस्तु है, हल्दी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। हाँ, जो शिवलिंग के किनारे की वेदी है ना, जो शक्ति का स्वरूप है, इस पर आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं, इस पर आप हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी शिवलिंग पर हल्दी अर्पित मत कीजिएगा। हल्दी एक स्त्री कारक वस्तु है जो शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है, शिवलिंग पर अर्पित करना मना है। बेहतर है अगर आपको हल्दी अर्पित करनी है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो उसके लिए जो शिवलिंग की वेदी है उस पर आप हल्दी लगा दीजिए, आपकी पूजा संपूर्ण होगी, आपकी पूजा बेहतर होगी।
अब बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, बताएंगे भाग्य के दरवाजे के बारे में, टेलीफोन कॉल्स का जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने के सरल उपाय जान लीजिए निरोगी भव में। भोजन करने के पहले और बाद में ज्यादा पानी बिल्कुल मत पीजिए, वरना पाचन तंत्र कमजोर होगा और आपका पेट ठीक नहीं रहेगा, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होगी, पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा। तो कृपा करके भोजन करने के ठीक पहले और ठीक बाद में ढेर सारा पानी पीना बंद कर दीजिए। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि के लोगों को धन का नुकसान हो सकता है, लापरवाही ना करें। व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं। पान का पत्ता अगर खा के आप घर से निकलें तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 55%। वृष राशि, सही निर्णय लेने वाले हैं आज के दिन आप, और व्यापार में आपकी उम्मीद के मुताबिक आज फायदा होने वाला है, लेकिन वाहन चलाने में सावधानी रखें। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। अगर कहीं पर रुका हुआ पैसा है तो वो आपको प्राप्त होगा। व्यापार और व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा। शुभ रंग क्रीम है आपका और भाग्य है 78%। कर्क राशि, यात्रा करेंगे, यात्रा सुखद होगी और सफलता वाली होगी। जो महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और आज का दिन बहुत अच्छा है। पुराने मित्रों से, रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, सेहत का आज ध्यान रखिएगा। क्रोध पर एवं उत्तेजना पर नियंत्रण बनाए रखें। गुड़ खा के दिन की शुरुआत करें ताकि दिन आपका बेहतर रहे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, वाणी पर संयम रखें। परिवार में मेल जोल का प्रयास करें। काम ना टालिए वरना मुश्किल बढ़ेगी। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 69%। तुला राशि, मन की तमाम आशंकाएं दूर हो जाएंगी। आर्थिक फायदे होंगे। संतान के मामलों में थोड़ा सा समय दें ताकि संतान की मुश्किलें कम हो, इसका ध्यान रखें। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, थोड़ी सी सुविधाओं की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। व्यक्तिगत समस्या आपकी हल होगी। धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 82%। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में थोड़ी मुश्किलें दिख रही हैं। जितना आय है उतना ही खर्चा कीजिए और अपनी परेशानी को टालिए नहीं, उसका सामना कीजिए वरना परेशानी बढ़ेगी आगे आपकी। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 50%। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। परिवार की समस्या से थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा वरना काम खराब होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 67%। कुंभ राशि, जो व्यक्तिगत प्रयास करेंगे करियर के लिए वो सही होंगे, सफल होंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति के योग भी बनेंगे आपके लिए। आलस्य बिल्कुल मत करिए, काम बिल्कुल मत टालिए। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 77%। मीन राशि, संपत्ति का लाभ होगा। प्रेम की समस्या सुलझेगी और आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 89%। नमिता जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नमिता बताइए। हेलो जी, पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार।
जी हमें अपने हस्बैंड के विषय में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। जी 7 जुलाई 1976। समय बताइए। समय है 10 बजे। सुबह या शाम? नहीं, मॉर्निंग में। कहाँ पे जन्म हुआ है? हरदोई में हुआ। पूछिए क्या सवाल है। पता नहीं क्या है कि एक तो हम लोग का वैवाहिक जीवन बिल्कुल नहीं अच्छा है, बिल्कुल तालमेल नहीं बैठ पा रहा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं अपने वैवाहिक जीवन पे, बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं है। और 6 साल हो गए शादी के, संतान भी नहीं है और हम लोग साथ में रह भी नहीं पाते। तो पता नहीं क्या है कि कुछ समझ नहीं आता। आपके पति की कुंडली बनती है सिंह लग्न की, राशि बनती है तुला, जो कलत्र कारक है, वैवाहिक जीवन का मालिक है शुक्र, वो अस्त है कुंडली में। और जो वैवाहिक जीवन का दूसरा सिग्निफिकेटर है इस कुंडली में पारिवारिक जीवन का, बुध, वो भी अस्त है। इसीलिए इस कुंडली में पारिवारिक सुख और वैवाहिक सुख मजबूत नहीं दिखता, प्रॉब्लम है उसमें। और भविष्य में भी कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं। चीजें थोड़ी ठीक हो सकती हैं, एवरेज हो सकती हैं, लेकिन बहुत एक्सीलेंट होंगी ऐसी संभावना नहीं दिखती है। हाँ, जहां तक संतान का देखो प्रश्न है, उसके लिए 2018 में प्रयास किया जा सकता है। 2018 में संतान के योग बन सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन ऐसा ही चलेगा, तक थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा, पर साथ में लंबे समय तक रह पाएंगे या वैवाहिक जीवन आने वाले वक्त में बहुत सुखद हो जाएगा, ये संभावना थोड़ी कम है। इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं कि अभी 0 है, 50% 40% इंप्रूव कर जाए। उसके लिए आपको 2 काम करना होगा। एक तो अपने पति को एक ओपल पहना दीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। इससे जो आपसी तालमेल का पार्ट है ना, जो अट्रैक्शन का पार्ट है, प्रेम का पार्ट है, वो थोड़ा बेहतर होगा। और आप सुबह शाम इस वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम के लिए, संतान के लिए दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। अभी सावन का महीना चल रहा है, इसी समय से जपना शुरू कर दीजिए तो फायदा जल्दी होगा। चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से कीमती उपाय। देखिए, अगर आपका पैसा फंस गया है, कहीं पर ब्लॉक हो गया है, नहीं निकल पा रहा है, तो मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीज का दान करिए। हलवा पूड़ी का, बूंदी का, ये दान आप मंगलवार को करेंगे, लेकिन खुद मंगलवार को मीठी चीज नहीं खाएंगे। अगर ऐसा नियमित रूप से लंबे समय तक आप करें तो आपका फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। वीना जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए जी। ये ऐसे में मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 26/3/1993 है। 26/3/1993। हाँ जी। समय क्या है? तो ये समय रात के 9 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए क्या प्रश्न है। इसके जॉब के बारे में पूछना है कि जॉब इसको मिल जाती है लेकिन टिक नहीं पाता, तो ये इसका आगे का फ्यूचर कैसा होगा? इसको अच्छी जॉब मिलेगी या अच्छी कंपनी में कोई मिल जाएगी जॉब इसको, यही पूछना है इसके बारे में। बेटे की कुंडली तुला लग्न की है, राशि मेष है, इनकी महादशा इस समय चंद्रमा की चल रही है और अंतरदशा इस समय चल रही है बुध की। आपके बेटे को नौकरी अभी मिल जाएगी। संभावना ये है कि इस साल के नवंबर तक, माने नवंबर या नवंबर के पहले तक आपके बेटे को एक बेहतर नौकरी मिल जानी चाहिए और उस नौकरी में इनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, ये संभावना भी कुंडली में दिखाई दे रही है। और 2018 में ये सेटल हो पाएंगे। 2018 इनके लिए पूरी तरह सेटलमेंट का साल होगा, जिसमें इनका सेटलमेंट बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसमें 2 मुश्किलें हैं। पहला यह है कि दूसरे खाने में कुंडली के राहु बैठा है, जो बार बार उतार चढ़ाव पैदा करता है, और शुक्र नामक ग्रह जो कि कुंडली के करियर का भी मालिक है, डेवलपमेंट का भी मालिक है, वो अस्त हो गया है। तो अपने बेटे को बेहतर करियर के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए और आगे का जीवन बेहतर हो, उसके लिए एक इनको ओपल पहना दें। 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करवाने से लाभ होगा। अपने पुत्र को कहिए कि रोज सुबह शिव मंदिर में जाके शंकर जी को जल अर्पित करें और साथ ही साथ जल अर्पित करने के अलावा रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ये उपाय लंबे समय तक करें तो कुंडली की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इनको नशे की आदत से परहेज करना है,
प्रेम प्रसंगों से दूर रहना है और वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि ये वो 3 चीजें हैं जो इनको जीवन में मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, जीवन में समस्याएं दे सकती हैं। तो शिवलिंग की हम आज बात कर रहे हैं। शिवलिंग के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी कि आप घर में भी शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, महिलाएं भी शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर में स्थापित करें या मंदिर में, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाना बेहद आवश्यक है। बिना जल अर्पित किए हुए शिवलिंग जागृत नहीं होगा और आपको उसका फायदा नहीं होगा। शिवलिंग के साथ 2 बातें और भी याद रखिए। पहला, शिवलिंग की जो दिशा है, वेदी की जो दिशा है, वो उत्तर की तरफ होगी और दूसरा, शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाएगी। इन बातों का ध्यान रखकर अगर आप शिवलिंग की स्थापना करें, भगवान शिव की पूजा करें, तो निश्चित रूप से सावन के महीने में इसकी शुरुआत करने से आपको इसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और 7 अगस्त तक, अभी सावन है, 7 अगस्त के पहले पहले आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी प्रणाम। हेमलता जी सुन पा रही हैं? हाँ जी हाँ जी बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 21/6/1977 है। समय बताइए। 1:55 PM। 1:55 PM। हाँ, और दिल्ली का जन्म है मेरा। क्या मुश्किल है? मैं ना अपने माँ बाप के पास आ रखी हूँ। मेरी प्रेगनेंसी है और मैं इस समय 4.5 महीने की हो गई है प्रेगनेंसी, और उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरा कि मैं वापस हरिद्वार जाना चाहती हूँ। हरिद्वार में मेरे हस्बैंड है। चंद्र की महादशा में इस समय शनि की अंतर्दशा चल रही है। कन्या लग्न की कुंडली है, राशि आपकी कर्क है। आपसे मैं कहूँगा कि माता के पास ही रहिए, माता पिता के पास तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस समय यात्रा करना अच्छा नहीं है आपके लिए और वाकई में आपका समय कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है प्लेसेंटा में कोई दिक्कत आ जाए या आप बहुत ज़्यादा यात्रा करें तो हो सकता है डिलीवरी होने में प्रॉब्लम आ जाए। वैसे तो डिलीवरी हो जानी चाहिए, लेकिन यात्रा मत करिए, माता पिता के पास ही रहिए, ठीक रहेगा आपके लिए। क्योंकि जो डिलीवरी का समय है ना, उस समय में ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी से आप दिन भर में खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, जितना समय मिले अधिक से अधिक नमः शिवाय जपते जाइएगा। मंत्र बिल्कुल मत छोड़िएगा, लगातार जपते जाइए जब तक आपकी डिलीवरी ना हो जाए। दूसरा, परफ्यूम नहीं लगाएंगी, सुगंधित चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगी। तीसरा, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनेंगी। काले रंग का कोई भी वस्त्र आपके लिए इस समय फायदेमंद नहीं होगा। ये उपाय आप करिए। ईश्वर ने चाहा तो आपकी संतान भी सुरक्षित होगी, आप भी सुरक्षित रहेंगी। लेकिन निवेदन मेरा यही है कि यहीं रहिए। अभी देहरादून या हरिद्वार की यात्रा मत करिए। यात्रा करने में आप दिक्कतों की शिकार हो सकती हैं, जो आपके लिए और आपके होने वाले संतान के लिए ठीक नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज के कीमती समय के बारे में, आज के शुभ पहर के बारे में। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को लड्डू या बूंदी अर्पित करें शुभ पहर के समय में। और अगर आप ऐसा करते हैं, आज के दिन हनुमान जी को लड्डू या बूंदी अर्पित करते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, निश्चित रूप से विवाद झगड़ा समाप्त होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय होगा शाम को 6 से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। भगवान शिव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।